हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है राइटिंग नोटिसेस इन इंग्लिश ग्रामर के, किस तरीके से आपको नोटिस लिखने होते हैं। और ये वाली जो सीरीज़ चल रही है, काफ़ी सारे नोटिसेस हम लिख चुके हैं कि आपके लॉस्ट एंड फाउंड के जो नोटिस हैं, जो बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं। प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो। और अभी जो चल रहा है हमारा टाइप, वो है कि मीटिंग के जो नोटिसेस होते हैं, जब आपको मीटिंग अनाउंस करनी होती है, वो कैसे लिखते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है। आज हम इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे बाय डूइंग एक्सरसाइज नंबर 1 फ्रॉम योर क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 12 एंड योर बुक इज बीबीसी कॉम्पैक्टर एंड योर मॉड्यूल नंबर इज 2. So without wasting much time, let's begin. Exercise number 1. Suppose you are Riya Jain, the head girl of G.D. Goenka Public School, Ajmer. देखो, आपको नेम गिवन है, ठीक है, आप हैं रिया जैन। अब आपको नेम गिवन है ना, तो आपको ये वाला नेम लिखना होगा नीचे, जब सबसे नीचे लिखते हो ना, वहाँ पर हेड गर्ल हैं आप। आपको डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है कि आप हेड गर्ल हैं और ये स्कूल का नेम है, यही आपको लिखना है, ठीक है। G.D. गोयनका पब्लिक स्कूल अजमेर, ये तो आपको लिखना हो, ओके। उसके बाद क्या है, एक्टिविटीज़ इन चार्ज ऑफ योर स्कूल। जो आपके स्कूल के एक्टिविटी इंचार्ज हैं, हैज़ आस्क्ड यू, उन्होंने आपको बोला है टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द हाउस काउंसिल मेंबर्स, कि आपको एक मीटिंग बुलानी है, ठीक है। किसकी? हाउस काउंसिल मेंबर्स की। किस लिए बुलानी है? टू एलोकेट ड्यूटीज़, ताकि ड्यूटीज़ दी जा सके। क्यों दी जा सके? क्या होने वाला है ऐसा? फॉर द एनुअल डे फंक्शन, यानी स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है, उसके लिए ड्यूटीज़ एलोकेट करनी है और उस चीज़ के लिए आपको एक मीटिंग हेल्ड करनी है। इन्वाइट द नेसेसरी डिटेल्स, इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ डेट, टाइम एंड प्लेस। आपको सारी चीज़ें इसमें बोलनी होंगी। क्या डिटेल्स देनी है कि डेट क्या होगी, यानी कब ये मीटिंग है, टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, कहाँ पर ये होगी, एंड राइट द नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। और ये जो आपकी वर्ड लिमिट होती है ना नोटिस को लिखने की, ये अराउंड 50 वर्ड्स ही होती, 50 वर्ड्स होती है, इससे ज़्यादा में आप इसको नहीं लिखेंगे। और ये कंपल्सरी है फॉर द मेंबर्स टू अटेंड द मीटिंग। और आप लास्ट में ये भी लिख देना कि इस मीटिंग को अटेंड करना कंपल्सरी है, ठीक है। और ये बॉक्स में लिखने, आपको पता ही है कि आपको एक बॉक्स बनाना होता है, उसके अंदर आपको ये नोटिस लिखना होता है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये तो थी आपकी स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या लिखना है। अब देखो यहाँ पे, वैसे देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से नहीं आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक जस्ट एक स्पेसिमेन के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे से फिलअप्स नहीं है। अब क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, तो आपको थोड़ा सा हेल्प के लिए कुछ कुछ लाइंस में ब्लैंक्स दे दिए, कुछ कुछ आपको लिख के दे दिया। बट जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा खुद से ही लिखना होगा, ओके। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि टॉप पे सबसे ऊपर आपको इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नेम जो भी आपको गिवन है वो आपको लिखना होता है इन कैपिटल लेटर्स। तो आपको स्टेटमेंट में गिवन था G.D. गोयनका पब्लिक स्कूल अजमेर, वो आपने लिख दिया, ओके। उसके बाद सेकंड नंबर पे नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, वो हो गया जी। थर्ड नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे आपको वो डेट लिखनी होती है जिस डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं। ये हमने डेट डाल दी 30 अगस्त 2025 की। अब ये वाला ब्लैंक है, यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी होती है या टाइटल होता है, यानी जिस चीज़ का भी आप नोटिस लिख रहे हैं। अब आपने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि आप ये नोटिस आपका किस चीज़ के लिए, कि मीटिंग है हाउस काउंसिल मेंबर्स की, तो यही वाला हम यहाँ पे इसको हेडिंग दे रहे हैं। और ये भी ना आपको कैपिटल में लिखना है, मीटिंग ऑफ हाउस काउंसिल मेंबर्स, ठीक है। तो ये आपकी जो हेडिंग है ये भी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ से आपको नोटिस को स्टार्ट करना है लिखना। ये आपका जी पूरा इस यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप लिखेंगे तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, डेट, टाइम, प्लेस, ये सारा कुछ यहाँ पे आप कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है, आप इस तरीके से लिखें, ऑल द मेंबर्स ऑफ हाउस काउंसिल इन्फॉर्म्ड। आपको हाउस काउंसिल के मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है? दैट अ मीटिंग, कि आपको एक मीटिंग जो है विल बी हेल्ड, ठीक है। एक मीटिंग रखी जाएगी कब? ऑन, देखो ये डेट हमने डाल दी, अगस्त के बाद सितंबर, कुछ दिनों का गैप है, यानी 4 सितंबर 2025 को एक मीटिंग रखी जाएगी। देखो जी ये डेट आ गई। अब
कब रखी जाएगी, ड्यूरिंग रिसेस, ये बता दिया, ठीक है। अब कहाँ पर रखी जाएगी वो प्लेस आ गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। आप कुछ भी प्लेस स्कूल का लिख सकते हैं, ठीक है, स्कूल कैंटीन लिख सकते हैं, कहीं भी स्कूल प्लेग्राउंड लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्कूल ऑडिटोरियम लिख दिया, तो ये आपका प्लेस हो गया। अब आप रीज़न बताएंगे कि मीटिंग किस लिए है। टू एलोकेट, क्या एलोकेट करना है, ड्यूटीज़, ये आपने स्टेटमेंट में पढ़ा है, ड्यूटीज़ एलोकेट करनी है, किस लिए, फॉर द एनुअल डे फंक्शन, ठीक है। एनुअल डे फंक्शन होगा, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है, आपका रीज़न हो गया कि एनुअल डे फंक्शन आने वाला है, उसके लिए ड्यूटीज़ एलोकेट करनी है और ये मीटिंग उसी के लिए। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे जो अटेंडेंस है आपको पता है, इसमें आपको गिवन भी था लाइन कि जो अटेंडेंस है वो कंपल्सरी है, तो यहाँ पे ये भी आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। यानी सभी को ये अटेंडेंस होगी, तो इसलिए आपको मीटिंग अटेंड करना कंपल्सरी है। देखो ये आपको रिया जैन का नेम गिवन है, मतलब दिया हुआ था स्टेटमेंट में, आपको वही सिग्नेचर करना है, नेम लिखना होगा और उसके बाद डेजिग्नेशन, क्योंकि वो हेड गर्ल है तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दें हेड गर्ल, अगर वो बॉय होता तो वहाँ पर आप हेड बॉय कर देते। तो ये था आपका नोटिस, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो मीटिंग के अनाउंसमेंट वाले नोटिस हैं वो इस तरीके से आपको लिखने होते हैं। यहाँ पे थोड़ी आपको हेल्प थी बट आगे नहीं होगी, आगे आपको पूरा खुद से लिखना होगा एग्जाम में, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो एजुकेटिंग हैंड को, ताकि आपको नई नई वीडियोस जो हैं आगे मिलती रहें और मुझे मिलता रहे मोटिवेशन। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।